इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 303 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो विधायिका है उसके पास क्या प्रतिबंध है कि वो ट्रेड जो व्यापार वगैरह हो रहा है और जो कॉमर्स लेन देन का प्रक्रिया चल रहा है उसमें वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अनुसार आर्टिकल 302 जिसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में जनता के हित के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है व्यापार में। ठीक है, तो उसको अलग करते हुए 302 आर्टिकल को अलग करने के बाद पार्लियामेंट या फिर राज्य का कोई भी स्टेट, राज्य का कोई भी लेजिस्लेचर जो विधायिका है उसके पास ये पावर नहीं होगा कि वो किसी एक राज्य को या किसी एक डिस्ट्रिक्ट को या फिर किसी एक राज्य को दूसरे राज्य के ऊपर ये बता के काम करे कि पहला वाला राज्य का जो सामान है वो बेटर है, या फिर दो राज्यों के बीच में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करे, उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाए। जैसे कि कल जाकर के पार्लियामेंट ये नहीं बोल सकती है कि बिहार का जो प्रोडक्ट था वो बेटर था और छत्तीसगढ़ का जो प्रोडक्ट था वो ख़राब था, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। और एक दो राज्य के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किस संदर्भ में? कि वो जो है 7th शेड्यूल का कोई भी लिस्ट, यहाँ तक कि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, तो कल जाकर के पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती है कि बिहार का जो चावल है वो बढ़िया है और झारखंड का चावल जो है वो ख़राब है, तो हम बिहार का चावल खरीदेंगे और झारखंड का चावल नहीं। ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है, और दो राज्यों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, दोनों के बीच में इक्वालिटी के साथ में पेश आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कोई कानून ऐसा बना सकती है जिससे कोई भी दूसरे राज्य को, यहाँ पर अभी हम लोग बिहार और झारखंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो कोई भी ऐसा कानून बनाए जिससे कि बिहार को या झारखंड को थोड़ा सा एडवांटेज मिले, थोड़ा सा उसको फ़ायदा मिले, जिससे कि जो बिहार का सिचुएशन है वो बढ़िया हो या फिर जो झारखंड का सिचुएशन हो वो बढ़िया हो, या फिर अगर भारत में गुड्स का कमी हो गया है, जैसे मान लेते हैं कि बंगाल को और छत्तीसगढ़ का मान लेते हैं, या फिर बंगाल और बिहार का मान लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह पर जूट होता है, लेकिन मान लेते हैं कल जाकर के भारत में जूट का कमी हो गया, तो वो बंगाल पर ऐसा किया जा सकता है कि पार्लियामेंट कानून के तहत ये बताए कि बंगाल का हम लोग जूट खरीदेंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, दोनों के बीच में भेदभाव तो हो रहा है, लेकिन ये क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत के पास जो सामान था वो कम पड़ गया था, तो उस सिचुएशन में पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा भेदभाव भी कर सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, लेकिन बस समझने का था, तो आप समझ लो कि ये बता रहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है का जो विधायिका के पास पावर है, किस संदर्भ में? व्यापार के संदर्भ में, उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें क्या क्या प्रतिबंध लगा हुआ है, या क्या क्या उसमें एक तरह से लिमिटेशंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, एंड इस आर्टिकल में भी बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।